Good morning, students. Today we will do exercise 9.2. Last lecture में हमने थोड़े से सम किए थे, but this time we will complete this exercise. Right. And the fifth example is e की power x 1 plus x by cos square e power x into x dx. Right? इस तरह का क्वेश्चन है. डोंट अफ्रेड स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है. जस्ट पुट e की पावर x डॉट x इज इक्वल टू टी. और अब हम क्या करेंगे, u भी लगेगा. e की पावर x एज इट इज x का हो गया 1 प्लस x e की पावर x का e की पावर x इंटू में dx दैट इज इक्वल टू dt. अब e की पावर x कॉमन लिया, 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt. नाउ ऊपर यही चीज़ आ गई. राइट, ऊपर यही चीज़ आ गई. e की पावर x इंटू में 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो हमारे पास क्या आएगा, डी टी बाय कोस स्क्वायर टी. राइट, ओके. क्योंकि यहाँ पर e की पावर x इंटू में x को हमने t पुट किया था, तो डी टी बाय कोस स्क्वायर टी. अब हम क्या कर सकते हैं, डेट इम्प्लाइज सीकेंट स्क्वायर टी डी टी. नाउ सीकेंट स्क्वायर टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन tan t प्लस सी. टी की जगह पे हम tan e की पावर x डॉट x, बस दैट इज माय आंसर. राइट, देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने कैसे करना है, कैसे हमारा ये सम सॉल्व होएगा, ये एक्चुअल में आपको क्या है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी. बस मेथड्स याद रखने हैं कि सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है. सेकंड, हम पुट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं. पुट करेंगे तो हमें ये पूरा न्यूमरेटर हमारा dx में कन्वर्ट होना चाहिए. तो हमने इसको पुट किया तो इसको हमारा u भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी e की पावर x है. तो दिस इज अ ट्रिक. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, कोई भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए जो सा भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. दिस इज योर tan x बाय secant x प्लस cos x dx. राइट, अब इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास. जब भी आपके पास tan वगैरह आए तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द कोस. ये बात हमने डिफरेंशिएशन में भी सीखी थी. तो tan x क्या होता है, sin x बाय cos x बाय 1 बाय cos x प्लस cos x. राइट, ठीक है. नाउ cos x इज एलसीएम, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x. कैसे, sin x बाय cos x, यहाँ पर एलसीएम आ गया cos x, यहाँ पर 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये कैंसिल आएगा dx. अब हम क्या कर सकते हैं, पुट cos x इज इक्वल टू टी या 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी. 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हुआ, 0 cos x का प्लस sin x, नहीं डेरिवेटिव तो माइनस होता है ना, इंटीग्रेशन. देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. 1 माइनस sin x dx इज इक्वल टू डी टी. तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी. sin x dx माइनस डी टी, माइनस बाहर, डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी डी टी बाय टी स्क्वायर, है ना, ये आ गया.
अब हम क्या करते हैं, इस t को ऊपर ले जाते हैं, माइनस टी की पावर -2 dt। तो क्या बनेगा, t की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 + c, माइनस यहाँ है तो माइनस टी की पावर -1 बाय -1 + c। तो यू विल सॉल्व इट, तो ये कट जाएगा तो 1/t हो जाएगा। तो 1/t क्या, 1/1 + cos x। अब अगर ओके गॉट इट। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अब आप डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं cos x को आप sin x मान लीजिए प्लस का, बस वो गलती हो जाएगी सारी, ठीक है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, लेकिन इंटीग्रेशन cos x का होता है sin x। अब हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर, हम सिर्फ cos x को भी t पुट कर सकते हैं। अगर ये तो फर्स्ट वे था जब हमने पूरे को t पुट कर दिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को t पुट कर देते हैं ओनली, राइट, cos x को t पुट कर देते हैं, तो -sin x dx dt हुआ, तो sin x dx -dt हुआ, तो ये क्या बना, -dt बाय 1 + t²। तो ये क्या है, -tan 1c। देखें अगर हमने पूरे को किया था तो आंसर कुछ और आया था, इसको किया है तो आंसर ये आ रहा है। बुक वाला हमेशा इसी चीज़ को ही पुट करता है, इसको नहीं करता, राइट, चॉइस इज योर्स। Now next is cos 2x by sin x plus cos x का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास cos 2x वगैरह आते हैं तो आपको लगता है कि आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि मेरे पास गोल्डन फॉर्मूले लगेंगे, राइट। अब हमारे पास गोल्डन फॉर्मूला तो cos के 2-3 हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या चीज़ अप्लाई करें सो डैट कि नीचे और ऊपर वाले का कोई ना कोई रिलेशन बन जाए। देखें cos 2x को हम क्या पुट कर सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दिस इज द फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ विच इज a + b इंटू a माइनस b, cos x + sin x इंटू cos x माइनस sin x dx बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसल आउट हुआ, तो क्या बचा मेरे पास, cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, राइट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो sin x प्लस cos x को t पुट कर दे, तो cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt हुआ। आगे सेकंड ऑप्शन देखें, sin x का ऊपर डेरिवेटिव है cos x का ऊपर डेरिवेटिव है माइनस sin x, तो क्या हुआ, f डैश x अपॉन fx का इंटीग्रेशन dx, राइट। तो क्या आएगा, log ऑफ मोड fx प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। या तो आप t पुट करके कर लें, या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये फॉर्मूला यू हैव टू राइट इन द एग्जाम सो डैट एग्जामिनर को पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। तो log fx क्या है मेरे पास, log मोड sin x प्लस cos x प्लस c इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट। अब देखें यहाँ पर tan x है, tan x को हमेशा sin x और cos x के अंदर कन्वर्ट करना, राइट। तो क्या हो जाएगा, sin x बाय cos x, a प्लस b sin स्क्वायर x, राइट।
अब हम क्या करेंगे, ए को स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बाय को स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसल आउट हुआ, तो ये क्या बनेगा, राइट। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए साइन एक्स और कोस एक्स आ जाए मल्टीप्लाई में, तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्यों, अब देखिए तो क्या बनेगा, राइट, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स को हम टी पुट कर देंगे, राइट, या फिर हम पूरे को भी कर सकते हैं, ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब ए एज इट इज 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आता है ना डिफरेंशिएशन, प्लस बी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी। अब हम कोस एक्स और साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, यही चीज़ बन जाएगी, सॉल्व इट, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स के अंदर आपको जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें, और जितने आप फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, यू हैव टू डू इट, तभी वो चीज़ सिंप्लीफाई होगी, नहीं तो होएगी नहीं सिंप्लीफाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप सबसे बड़ी वाली जो टर्म है उसको टी मानो, 5 की पावर 5x को हमने टी पुट कर, राइट। अब व्हाट इज़ द प्रोसीजर, मान लो आपके पास ये दोनों टर्म्स नहीं हैं, यू आर हैविंग ओनली 5 की पावर x, ये पूरी टर्म नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू में log ऑफ, तो 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x log 5 dx इज इक्वल टू dt, यही होना चाहिए। बट आपके पास ये वाली दो टर्म्स तो हैं, वो तो आपने वैसे छोड़ी ना ताकि हम एक फॉर्मूला बना सकें, बट स्टिल यू आर हैविंग विद दिस टर्म, तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि a की पावर, मान लो किसी की भी पावर e की पावर 2x है, तो आप क्या करते हैं, e की पावर 2x इंटू में 2 करते हैं ना, वो टर्म तो आएगी। तो अब क्या करेंगे, अब हमने log 5 मान लो यहाँ पर लिख दिया, log 5 dx dt, तो अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5x एज इट इज है ना, ये वाला डॉट 5 की पावर x dx log 5 का होल क्यूब dx इज इक्वल टू dt। वो क्यों, अब हमने ये माना था ये दो टर्म्स नहीं है, 5 की पावर x का क्या होएगा, 5 की पावर x इंटू में log 5 dx dt, बट इन दोनों का तो हमने किया ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये एज इट इज आ जाएंगी, 5 की पावर 5x इंटू में log 5, ठीक है, तो log 5 का स्क्वायर हुआ, फिर 5 की पावर x इंटू में log 5, तो log 5 का क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो अब हमारे पास क्या हुआ, 5 की पावर 5 की पावर x
डॉट 5 की पावर 5 एक्स डॉट 5 की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई log 5 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या आएगा डी टी बाय log 5 का क्यूब। ठीक है, तो 1 बाय log 5 का होल क्यूब इंटू में डी टी टी। तो टी की वैल्यू क्या है दिस वन, यू विल गेट योर आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करना है, ई की पावर एक्स या ई की पावर 2x या ई की पावर -x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ये श्योर है, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय ई की पावर x, तो ऊपर क्या आया ई की पावर x dx बाय ई की पावर 2x प्लस। वो क्यों किया देखें, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब देखो मेरे पास सब कुछ आ गया, डैट्स वाई कि मेरे को ई की पावर वाले जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे ई की पावर एक्स से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। हो सकता है ई की पावर -x से करना पड़े, हो सकता है ई की पावर 2x से करना पड़े, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पता चलेगा राइट। तो अब हम क्या करेंगे, पुट ई की पावर 2x को टी पुट कर देते हैं, तो ई की पावर 2x इंटू में 2 dx इज इक्वल टू डी टी हुआ। अब देखें हमारे पास ऊपर तो है ई की पावर x, इधर हमारे पास है ई की पावर 2x प्लस 1। अब हमारा तो ये काम चल ही नहीं रहा, क्यों। अब हम करेंगे ई की पावर 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। यहाँ पर तो हमारा ई की पावर x है। अब हम क्या करें, व्हाट कैन वी डू, ई की पावर x से हमने किया था तो ई की पावर x इंटू में ई की पावर x ई की पावर 2x। तो अब हम क्या करेंगे, ई की पावर x को टी पुट करते हैं। लेट्स से हम लोग ई की पावर x को टी पुट करते हैं, तो ई की पावर x dx इज इक्वल टू dt हुआ। आई एम शोइंग दिस कि हम देखो डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर तो ई की पावर 2x है ही नहीं, ऊपर तो ये है। नाउ व्हाट वी कैन डू, dt बाय ई की पावर x को पुट किया था टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स टी। दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज योर 4th स्टैंडर्ड फॉर्म्स 9.32 पेज पे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अभी तक हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन नहीं था, अब हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन भी आ गया, विच इज़ माइनस log मोड cos x प्लस ई log secant x। ये चारों फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना, इसके पास इलाज यू हैव टू क्रैम डैट राइट। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इंटीग्रेशन tan x बाई 2 tan x के आपके पास दो फॉर्मूले, माइनस log cos x प्लस में log secant x। अब माइनस tan x का क्या होगा, -2 log मोड cos x बाई 2। ये फॉर्मूले के थ्रू आएगा। लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्मूले से नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं, tan x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 राइट। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये फॉर्मूला लग के ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इज योर वन माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम क्या कर सकते हैं, tan π/4 माइनस x dx। 1 को क्या लिख सकते हैं, π/4। tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x।
तो ये हमारे पास क्या बना, माइनस log secant पाई बाय 4 माइनस एक्स। या फॉर्मूला क्रैम कर लेंगे और देख लेंगे। अब इसको लेकिन हम और ऑल्टरनेटिव क्या है, 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। इससे भी कर सकते हैं, इससे आंसर आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो कोस एक्स आप एलसीएम ले लेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। कोस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, डी एक्स, राइट। अब कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अब देखें कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी पुट कर सकते हैं, तो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स डी टी हुआ, दैट विल बी योर आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हो जाएगा ना। नाउ नेक्स्ट टू, ये जो 11th पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सम आपके पेपर में आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 11th एग्जाम्पल, सबसे पहले हम छोटा सा करते हैं, कोस एक्स बाय इस तरह का कोई सम आए तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं इसको आपने टी पुट करना है। वो क्यों, ये देखिए x माइनस अल्फ़ा को टी पुट कर दिया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आया, x इज इक्वल टू टी प्लस अल्फ़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, dx की जगह पे तो हमारा dt हुआ, ये हमारा cos t हुआ, राइट, cos t हुआ। अब ऊपर cos x बचा, x की जगह पे t प्लस अल्फ़ा, cos ऑफ t प्लस अल्फ़ा। अब पूरा कंप्लीट t में हो गया, तो ये क्या है, cos a प्लस बी, विच इज cos a cos b माइनस साइन ए साइन, ये फॉर्मूला लगेगा आपका, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, cos t cos अल्फ़ा माइनस साइन t साइन अल्फ़ा अपॉन cos t। अब हम सेपरेट कर सकते हैं, कैंसिल आउट हुआ, कोस अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, साइन अल्फा बाहर आ गया, tan t का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, लो मोर सीकेंट, दैट विल बी वन आंसर। t को कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी कोस ए कोस बी की आइडेंटिटीज लगी हुई, कैसे, कोस ए प्लस बी प्लस माइनस कोस ए माइनस, 2 कोस ए, ठीक। अब अगर यहाँ पर दोनों कोस हों तो आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है साइन से।
चूंकि ये कांस्टेंट है मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर एक कोस और एक साइन हो, एक कोस और एक साइन हो, तो आपने कोस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। दोनों कोस हों तो आपने साइन से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना। अगर एक कोस और एक साइन हो तो आपने कोस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, राइट। अब देखें, अब मुझे इसकी तरह इसको बनाना है, राइट। दैट सेकंड स्टेप, मुझे इसकी तरह इसको बनाना है। वो कैसे बनेगा ये देखें। a माइनस बी मेरे पास ऑलरेडी है, प्लस मैंने x कर दिया और माइनस मैंने x कर दिया, राइट। ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। a माइनस बी तो ऑलरेडी मेरे पास था, तो मुझे क्या चाहिए, x माइनस बी, तो x माइनस बी मैंने लिख दिया। बाकी क्या बचा, माइनस ए और माइनस एक्स, ये मेरे पास बचा। तो मैंने क्या करा, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, राइट। तो मेरे को x माइनस ए चाहिए, तो x माइनस बी और x माइनस ए चाहिए ना, तो मेरे पास बचा a माइनस बी अब ठीक, ये यहाँ पर गलती, तो x माइनस बी ये कॉमन, ये आ गया, प्लस a माइनस एस, वो मैंने दोनों ही नेगेटिव लिख दिया था। तो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस, ठीक है। अब ठीक है ना, तो ये बना। तो व्हाट आई कैन डू, इसकी जगह पे मैं ये चीज़ डाल सकता हूँ। वो कैसे, 1 बाय साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी। तो अगर हम इसको काटेंगे तो यही बनेगा, तो ये माइनस बी प्लस है, यही आ जाएगा। करके देखें, x माइनस बी, ठीक है ना, ये आ गया x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस बी आ गया। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, बाय कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, राइट, डी। अब ये क्या बना, साइन a माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, राइट, गॉट इट। देखें, अगर आपके पास दोनों कोस की आइडेंटिटी है तो साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड, ये कर दिया। अगर एक कोस और एक साइन हो तो आपने कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। फिर सेकंड स्टेप क्या है, इसको मैंने इस जैसा बनाना। तो मैंने क्या करा, x ऐड कर दिया और x सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। तो x माइनस बी मेरे पास आ गया, प्लस a माइनस एक्स, मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया सो डैट ये एक जैसा बन जाए, तो ये बन गया। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा साइन a माइनस बी का, विच इज़ साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखिए, इनको मैं सेपरेट कर दूंगा तो मेरे पास ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। जब मैं इनको सेपरेट करूंगा तो मेरे पास ये वाली चीज़ सेपरेट हो जाएगी। तो ये मेरा कांस्टेंट है। अब ये वाला, सॉरी, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा क्या बना, tan x माइनस बी, राइट। तो 1 बाय साइन a माइनस बी tan x माइनस बी माइनस, अब इसको सेपरेट करूंगा तो ये वाला कैंसिल आउट होएगा, तो माइनस
tan x minus use formula, you will get your answer, right? Okay students, thank you very much.